उधर बलरामपुर में पूर्व बीजेपी के एमएलए शैलेंद्र सिंह शैलू ने धर्मांतरण के मामले पर बड़े खुलासे किए। पूर्व विधायक ने धर्मांतरण के इस पूरे खेल में प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। पूर्व विधायक के मुताबिक छांगुर की कई शिकायतों के बावजूद डीएम एसपी ने कभी नहीं की इन पर कार्रवाई। धर्मांतरण के लिए इंस्पेक्टर, सीओ, एसपी के साथ डीएम तक जिम्मेदार हैं। जब उनके छांगुर बाबा का नाम आया, पहले छांगुर बाबा थे, वहाँ पे भीख मांगते थे, उसके बाद दवा तवीज़ करने लगे, तो धीरे धीरे वो हो गया। क्योंकि इनका जैसे घर था, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको भी इसकी नहीं थी कि भाई हमारे यहाँ कोठियाँ बड़ी बड़ी बनती हैं। कोई बम्बई में काम कर रहा है, कोई दुबई में काम कर रहा है, कोई सऊदीया में काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है। वहाँ आते हैं तो गाँव पे बड़ी सी कोठी बन जाती है उनकी, साल में 1-2 बार आते हैं या रह रहे हैं। लेकिन इसमें प्रशासन का जितना मेन उसमें था कि प्रशासन उसमें पीछे था। कई अधिकारियों के भी नाम आ रहे हैं। वर्तमान में जो जिला अधिकारी हैं 1 साल से ये हैं, जो एडीएम है 3 साल से रहे। इसी बीच में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, लोग शिकायत करने वहाँ तक गए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं लेकर के एक आम आदमी ने इसको चर्चा में लाया और खुलासा किया, और धीरे धीरे आज इस स्तर पे कि हम लोगों को लग रहा है कि भाई बलरामपुर एक आकांक्षी जिला है। बलरामपुर में धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाने वाले मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के गुर्गों पर एक्शन जारी है। सिंडिकेट के सदस्य सबरोज के मकान पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो चुकी है। अब प्रशासन की ओर से सबरोज को नोटिस भेजा गया। दूसरी ओर छांगुर को ईडी की टीम रिमांड पर लेने की भी तैयारी कर रही है। पिछले दिनों सर्च के दौरान ईडी को जो जानकारी मिली है उसकी जांच के लिए सवालों की लंबी फहरिस्त है, जिसका जवाब तलाशने के लिए छांगुर की रिमांड ली जाएगी। रिपोर्ट देखिए। बलरामपुर में जलालुद्दीन और छांगुर के गुर्गों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो रही है। छांगुर गैंग के सक्रिय सदस्य सबरोज को यूपी एटीएस गिरफ्तार कर चुकी है। सबरोज छांगुर का भतीजा है और धर्मांतरण मामले में आजमगढ़ से जेल जा चुका है। सबरोज ने रहरा माफी गांव में ग्राम समाज की जमीन पर अतिक्रमण कर अपना मकान बनाया है। उतरौला तहसील प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की नोटिस जारी कर दी है और संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो जल्द ही सबरोज के मकान पर बुलडोजर एक्शन तय है। अभी हम रहरा माफी गांव में हैं, जो छांगुर का पैतृक गांव है। आप देख सकते हैं ये छांगुर का घर है और ये तमाम मलबे पड़े हुए हैं, घर टूट गया है। और छांगुर के ही बगल में ये सबरोज का मकान है। सबरोज के मकान पर भी प्रशासन की नज़र टेढ़ी हो गई है। टेढ़ी इसलिए हो गई है कि यह मकान नवीन परती पर बनाया गया है और इसकी पैमाइश भी हो चुकी है, नोटिस भी इशू हो गई है और जल्दी ही इस मकान पर बुलडोजर चलने की कार्रवाई होगी। सबरोज छांगुर का एक अहम किरदार माना जाता है। इस जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इसमें छांगुर के किरदार के रूप में सबरोज को देखा जाता है। सबरोज ने एक बड़ी और अहम भूमिका निभाई थी। तो सबरोज के इस मकान पर जो कि अवैध रूप से बनाया गया है, इस पर प्रशासन का बुलडोजर जल्दी ही चल सकता है। धर्मांतरण का सिंडिकेट चलाने वाला जलालुद्दीन और छांगुर बड़ा ही शातिर है। विदेशी फंडिंग के लिए उसने कई अलग अलग हथकंडे अपनाए हैं। जांच एजेंसियों को गुमराह करने के लिए नेपाल के जरिए लेन देन और कई अलग अलग खाते खोले, नाम को लेकर फर्जीवाड़ा किया। अब विदेशी फंडिंग के आरोप में घिरे छांगुर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम भी छांगुर को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी में है। छांगुर से विदेशी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को लेकर सीधे पूछताछ की जाएगी। छांगुर और उसके अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट के 15 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी में जो दस्तावेज और महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, उसी के आधार पर जल्द ही छांगुर को कस्टडी रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी ईडी। ये बात सामने आ गई है कि छांगुर और उसके सिंडिकेट से जुड़े लोगों के विदेशों में इन्वेस्टमेंट है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे देशों से और ऐसी कंपनियों से जुड़े हुए दस्तावेज भी सामने आए हैं जिनको आपत्तिजनक और संदिग्ध माना जा रहा है। बलरामपुर से लेकर पुणे, नागपुर और दुबई तक फैले धर्मांतरण सिंडिकेट में छांगुर और उसके गुर्गे सलाखों के पीछे हैं। यूपी एसटीएफ एटीएस की टीम जांच कर रही है
तो वहीं ईडी ने भी अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों ईडी के सर्च के दौरान कई अहम सबूत हाथ लगे थे, जिसके बाद अब छांगुर को रिमांड पर लेने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। सिद्धार्थनगर के इटावा में एक नए धर्मांतरण का मामला भी सामने आया। जान लीजिए इस पर कि अल फारूक इंटर कॉलेज के प्रबंधक मौलाना शब्बीर अहमद पर नौकरी के बहाने धर्म परिवर्तन का आरोप लगा। अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि वो 2020-21 में कॉलेज में लिपिक की नौकरी के लिए गए थे। प्रबंधक ने 15,000 रुपये मासिक वेतन का प्रस्ताव रखा था। आरोप है कि कार्यालय में मौजूद 4 से 5 लोगों के सामने उनसे 100 रुपए के सादे स्टैंप पेपर पर हस्ताक्षर करा लिए गए। नौकरी मिल जाएगा तो हम गए स्कूल पे, 10 से 4 ड्यूटी बताए। हमने जो है दूसरे दिन से ड्यूटी ज्वाइन किया। अब ड्यूटी ज्वाइन किया तो उसके बाद जो है ये 2-4 दिन बाद हमसे कहे कि आपका हमारा एक एग्रीमेंट हो जाए सादे स्टाम्प पेपर पर, और हम 4-6 महीने की तनख्वाह एडवांस दे देंगे। और हम कहे कितने वर्ष का करेंगे, तो ये बोले कि 3 साल का कर दे रहे हैं और सादे स्टाम्प पर दस्तखत बना दीजिए। तो हम कहे कि भाई एग्रीमेंट की बात है तो बना दे, कहीं की बना दीजिए, अभी हम भर ले रहे हैं एग्रीमेंट। तो हमने बना दिया। अब हमने बनाने के बाद ये जो है उस पर रिलीजियस चेंज धर्मांतरण का जो है नोटरी बनाकर उस बनवा दिए बाद में। और उसके बाद हमसे कहे कि आप पूजा पाठ क्यों करते हैं, आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, हम लोग जैसे नमाज वगैरह पढ़ते हैं। तो हमने कहा कि चलिए ठीक है। अब इसके बाद जो है ये जो है क्या किए कि वहाँ 2-4 लोग और थे, अब वो कहने लगे कि इस्लाम कबूल कर लीजिए, दबाव बनाने लगे। तो हमने उनको जो है फिर कहा कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। तो खाड़ी देश में किसी से हमसे बात करवाए तो वो व्यक्ति बोला जो है कि आपको 20 लाख रुपया मिलेगा और आप इस्लाम कबूल कर लीजिए। तो हम उसके बाद लोग जोर ज़बरदस्ती दबाव बनाने लगे। मैं किसी तरह से वहाँ से बच कर निकला। अब नहीं, ये आप यहाँ पे हैं, क्या जी कहेंगे आप? अब सर ये बेबुनियाद है और इतने काफ़ी समय से हम यहाँ पर हैं। ऐसा कभी भी नहीं हम लोग के साथ हुआ। भाईचारगी के साथ सेख रहते हैं प्रबंधक साहब, हम लोग के सुख दुख में शामिल रहते हैं। कभी कोई लालच? नहीं सर, कुछ नहीं, कभी भी नहीं सर। कितने साल से आप हैं? मैं सर 12 जनवरी 1997 से यहाँ पढ़ा रहा हूँ। कभी किसी तरह की? नहीं सर, कभी भी नहीं। आगरा में वकील पर रेप और धर्मांतरण का आरोप लगाने वाली पीड़िता का कहना है कि आरोपी वकील के बेटे लगातार धमकी दे रहे हैं। बता दें आपको, एक महिला ने आरोप लगाया है कि खुद को कांग्रेस का नेता कहलाने वाले वकील जलालुद्दीन से उसकी मुलाकात कोर्ट में हुई। मदद करने के बहाने से वो घर पर आने लगा और उससे रेप किया, धर्मांतरण कराया। पुलिस को महिला ने तहरीर दी है। की स्थिति थी सब मैंने जलालुद्दीन को बताई। उन्होंने विश्वास में मेरे को लेके कहा कि परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। उसके लिए मैं जलालुद्दीन का मेरे घर पर आना जाना शुरू हो गया। तो एक दिन तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, तो जलालुद्दीन ने मेरे को ही बोला कि तुम मेरे साथ डॉक्टर पर चलो। मैंने बोला सर इतनी तबीयत मेरी नहीं है खराब, लेकिन उन्होंने फिर भी बोला कि नहीं कोई नहीं है। तो वो मुझे डॉक्टर के बहाने कांग्रेस कार्यालय में लेकर गए। वहाँ उन्होंने मेरे साथ में पिस्तौल दिखाकर जबरदस्ती गलत काम किया फर्स्ट टाइम।